ये शरीर तुम्हारे लिए एक वस्त्र की तरह है और इस वस्त्र को जैसे आप वस्त्र बदलते हैं तो आप अपना चोला, अपना शरीर बदल कर नया शरीर ग्रहण करते हो और ये क्रम जारी रहता है। इसलिए बार बार शरीर धारण करना, छोड़ना, यह क्रम लगातार जारी है और इस क्रम का मतलब है कि आवागमन का चक्र चल रहा है। यह आवागमन का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम अपने चरम लक्ष्य को, अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। वह चरम लक्ष्य है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। यदि स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, या हम कहें स्वर्ग विशेष सुख को कहा जाता है। विशेष सुख जो व्यक्ति स्वर्ग के माध्यम से भोगता है, वह स्वर्ग भले ही इस दुनिया में आकर, उत्तम कुल में आकर, उत्तम शरीर धारण करके प्राप्त किया जाए, या फिर वो किसी और अन्य साधन से। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शरीर अगर मिट भी गया तो तुम मिटने वाले नहीं हो। तुम चले भी जाओगे तो फिर से लौट कर आओगे। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये आत्मा है कैसी? तो सबसे पहले तो हम भारत का जो दर्शन शास्त्र है, हमारे देश की जो इंडियन फिलॉसफी है, उसमें जो कहा गया है पहले हम उससे जान लें। कहा गया है कि जब आपके शरीर में कुछ चीजें घट रही हैं, वो लक्षण, वो सिम्टम्स जिसके कारण आते हैं, वही तुम्हारी आत्मा है। और जैसे ही ये आत्मा इसे छोड़ देती है तो फिर इसमें वो लक्षण नहीं घटते। अब वो लक्षण क्या है? न्याय दर्शन के ऋषि ने इसको ऐसे कहा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति। जिसके कारण इच्छाएं जागती हैं, मतलब प्रत्येक जीव में, छोटे से बच्चे में भी इच्छा होती है, उसके अंदर स्पृहा होगी, कुछ पाने के लिए चाह करेगा। द्वेष मतलब किसी चीज से दूर हटना, कुछ चाहना और कुछ दूर करना, न चाहना, ये मुझे नहीं चाहिए। हम दुख को या प्रतिकूलता को, जो हमें पसंद नहीं है, उसे दूर फेंकना चाह रहे होते हैं, और जो पसंद है उसे अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं वो इच्छा, और जिसे हम दूर धकेल देना चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते, पकड़ना भी नहीं चाहते, वो दुख, उसको दर्शन की भाषा में कहा गया कि वो द्वेष है, उसे आप फेंक रहे हैं। ये आत्मा के कारण आएगा। कुछ पाने की चाह, कुछ से बचने की कोशिश, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। बच्चा माँ की तरफ चलेगा, भले ही वो छोटा है, जिधर माँ है उधर की तरफ देखता रहेगा। चलना सीख जाएगा तो भी माँ की तरफ चलता है। मतलब माँ कुछ और नहीं, जो उसे सुख दे उसकी तरफ चलेगा वो। सुख चाहे पिता दे या अन्य चीजों से आए, जिसमें भी आकर्षण है उसकी तरफ वो प्रयत्न करेगा। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। फिर आता है सुख और दुख की अनुभूति करना। ये कहते हैं कि ये आत्मा के चिन्ह हैं, जहां भी, जिस भी शरीर में आत्मा है। अब प्रश्न ये आ गया कि अगर पशु का शरीर है, पक्षी का शरीर है, वहां भी ये चीजें घटेंगी। एक चींटी भी कुछ खाने की तरफ दौड़ रही है और कुछ से बचने की कोशिश कर रही है, किसी चीज के लिए मेहनत कर रही है, किसी चीज से उसको भी दुख होता है, किसी चीज से उसको भी सुख होता है। सारे जीव मात्र को
प्राणी मात्र को, प्राणी प्राण वाले, श्वास लेने वाले जितने भी हैं, सबके साथ ये चीजें घटेंगे। अब इसी भारत की फिलॉसफी में एक और ऋषि हुए हैं, क्योंकि अगर हम गौतम की बात करें तो फिर कणाद ऋषि भी याद आएंगे। कणाद ऋषि ने थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़कर इस आत्मा के विषय में कहा। उन्होंने कहा, प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन मनोगति इंद्रियांतर विकाराः सुखे दुखे इच्छा द्वेषो प्रयत्न चात्मनो लिंगाने। उन्होंने कहा कि प्राण अपान, सांस छोड़ना, सांस लेना, जहां भी चल रहा है, जिस भी चीज में चल रहा है, भले ही आपको चींटी सांस लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लेती है। आप किसी मक्खी को, मच्छर को सांस लेते हुए नहीं देखोगे, लेकिन जहां भी जीवन की शक्ति अंदर आ रही है, आप देखते हैं ना कि हवा में आप कोई चीज ऐसी मिला दें जिससे सांस लेना भारी हो जाए, मच्छर मर जाएगा। सब जीवनी शक्ति खींच रहे हैं। वो जो जीवनी शक्ति अंदर खींच रहे हैं और अंदर की विषैली वायु को बाहर फेंक रहे हैं। तो जहां ये चल रहा है, प्राण अपान निमेष उन्मेष, आंखें खोलना बंद करना, जहां भी ये चल रहा है, जिनके साथ भी ये चल रहा है, कि उन सब में आत्मा है, इसलिए ये सब चल रहा है। तो प्राण अपान निमेष उन्मेष जीवन, मतलब जहां भी जीवन है, जीवन मतलब जिंदगी को चलाए रखने की शक्ति जहां भी है, गतिशीलता, जहां जीवन को चलाए रखने की कोशिश में हर कोई है, खुद को सुरक्षित रखने में लगा हुआ है, वो जीवन जहां है। फिर आगे कहा मनोगति, मन जहां पर भी गतिशील है, ये मन जो इच्छा आदि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि, इन सब को लगातार चलाए हुए है। भले ही हमारे पास एक विकसित मन है, लेकिन छोटे से जीव जंतुओं के पास भी, उनके पास भी एक मन है, मनस्तत्व है, एक छोटी सी बुद्धि समझ लीजिए, उनके पास भी है। इसलिए केंचुआ भी वो अपना घर बना लेगा, एक मकड़ी भी जाला बना करके वो अपने भोजन का और अपने रहने का प्रबंध कर लेगी। एक कौवे को भी आप देखें, वो चाहे कश्मीर में है या फिर वो चेन्नई में है, वो केरला में कन्याकुमारी में रहता है या सुदूर हिमालय के किसी प्रांगण में रहता हो, उन सब के पास एक नक्शा दिया हुआ है अपना घोंसला बनाने के लिए। उतना ज्ञान उनको स्वाभाविक ज्ञान दे दिया गया। अब उस स्वाभाविक ज्ञान के अनुसार वो अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। वहाँ जीवन भी है और एक मनस्तत्व भी है, वो भी जानते हैं कैसे बचना है, कैसे कोई चीज़ लेनी है। सब जीव जगत में ये चीज़ है, मतलब पशु पक्षी मनुष्य, जहाँ भी आत्मा है वहाँ ये चीज़ें घटेंगे। इसलिए इन ऋषियों ने अपनी आंखें बंद करके साधना में जाने के बाद, अपना ध्यान चरम से परम से लगाने के बाद जो अनुभव किया उसको उन्होंने लिखा। तो आगे फिर वो कहते हैं, इंद्रियांतर विकाराः, इंद्रियों का शरीर में सभी की इंद्रियां हैं, उन सब का कार्य करना, प्राण का संचालन, मन की गतिशीलता, इंद्रियों का कार्य करना, अंतर विकारा में वो सारी चीजें आ जाएंगी। भिन्न भिन्न हर्ष, शोक, क्षुधा, तृषा,
प्यास लगना, किसी चीज़ से खुश होना, फिर किसी चीज़ के लिए दुखी हो जाना, समस्त जीव जगत में ये सब चीज़ें हैं। आज विचित्रता है कि दुनिया के कोने कोने में जहरीले जीव भी लोग पालने लग गए हैं। मकड़ियाँ पाल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में लोग, कॉकरोच, सर्प, बिच्छू, भयंकर चीज़ें पाल रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि तुम क्या अनुभव करते हो, तो कहते हैं उनमें भी सुख दुख की अनुभूति और उनके अंदर भी प्यार होता है। जो शेर पाले हुए हैं, जो कुत्ता बिल्ली पाले हुए हैं, उन सब के अंदर वो लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो भी अपने प्यार को दर्शाते हैं। जो उनका ध्यान रखता है उनके पीछे पीछे आते हैं, उनको देखकर खुश होते हैं। ये सब ऋषि इसको ये समझाते हैं कि जहाँ भी जीवन है, आत्मा है, वहाँ ये सारी हरकतें दिखाई देंगी। किसी चीज़ को देखकर खुश हो जाना, उछलने लग जाना, पाने की चाह करना, कहते हैं ये सब जिसके कारण है वो आत्मा है। जिस दिन वो आत्मा छोड़ देगी शरीर को, उस दिन ये सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। आगे उन्होंने फिर कहा है, सुखे दुखे इच्छा द्वेषो त्यक्तनः चात्मनो लिंगानि। सुख दुख का अनुभव करना, इच्छा द्वेष आदि होना जो पहले बताए गए थे, प्रयत्न करना, ये सारी चीज़ें आत्मा के चिन्ह हैं। जहाँ जहाँ भी आत्मा है, जिन जिन शरीरों में भी आत्मा है, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। मनुष्य के पास स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं और सब जीव जगत में कम लक्षण दिखाए जाते हैं, क्योंकि कोई एक सेल का जीव है, कोई अनेक का। किसी में 23 क्रोमोसोम है तो किसी में 24 हैं। संपूर्णता वाली स्थिति। तो हम आगे बढ़ते हैं। कपिल ऋषि ने और भी अलग अलग तरह से समझाने की चेष्टा की। उनका सांख्य दर्शन है, तो उसमें कहते हैं कि संगत प्रार्थत्वात्। संगत को वो कहते हैं कि एक संघात है जो परार्थ के लिए है। संघात मतलब सारी चीजें मिला करके जो बनाया गया शरीर, अगर जीवन दिया गया तुम्हें, किस लिए? परार्थ के लिए दिया गया, कुछ दूसरे के लिए करने के लिए दिया गया। मतलब तुम किसी के लिए सहारा, कोई तुम्हारे लिए सहारा का, ये जीवन इस तरह से चलता है। और जो इस जीवन को धारण किए हुए है वो आत्म तत्व है। इसलिए आगे उन्होंने अधिष्ठानात् शब्द का प्रयोग किया, एक सूत्र और दिया। अधिष्ठानात्, एक अधिष्ठाता है, मतलब एक संघात है जो एक दूसरे के काम आ रहा है। इस दुनिया के हर जीवन शरीर एक दूसरे के काम आ रहे हैं। कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, कुछ के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं इस संघात का जो अधिष्ठाता है, मालिक, रथ का स्वामी, वो कौन? का वो तुम हो, तुम्हारी आत्मा है। अगला सूत्र फिर उन्होंने दिया, भोक्तृभावात्। इन सबका भोक्ता, प्रयोग करने वाला वो एक है। और वो किस लिए दुनिया में है? का इसलिए है कि उसने दो कार्य करने हैं, भोक्तृभावात्। अगला सूत्र दिया, कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च, और उसकी कैवल्य प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। कैवल्य मतलब सारे दुख खत्म हो जाएं, परम सुख जीवन में प्राप्त हो जाए, चरम सुख तक पहुंचने की प्रवृत्ति उसमें है। सार क्या हुआ? सार ये हुआ कि वो बता रहे हैं कि इस दुनिया में एक रूप है संघात का, मिश्रण का, कंपोजिशन का। सारी चीजें जुड़ गई, जिसमें 5 तत्व आकर जुड़ गए, वो शरीर। उसे धारण करने वाला एक मालिक, आत्मा। और वो यहाँ दुनिया में क्यों है? भोक्तृ भावात्।
भोगने के लिए इस दुनिया में आया, कर्म भोग भोगने के लिए आया। और फिर कहते हैं उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसकी इच्छा क्या है, कि उसकी एक ही इच्छा है कि सारे दुख खत्म हो जाएं और पूर्ण आनंद मिल जाए। इसको कैवल्य कहा गया, मोक्ष कहा गया। इसके लिए आत्मा दुनिया में आता है। अब सार फिर से समझिए, सार ये हुआ, वो कहते हैं कि ये आत्माएं संसार में आती हैं, शरीर को धारण करती हैं, और इसलिए धारण करती हैं क्योंकि इनको अपने कर्म का भोग भोगना है। और फिर यहाँ आकर वो प्रयत्न करती हैं कि हर किसी को परम सुख की इच्छा है, परम आनंद की इच्छा है, सारे दुख खत्म हो जाएं इसकी इच्छा है। इसलिए आदमी क्या चाहता है? आदमी चाहता है कि ऐसा सुख मिल जाए कि दुख का लेश मात्र भी जहां ना हो और वो टिका रहे, मेरा सुख कभी खत्म ना हो। व्यक्ति चाहता है कि मुझे वो प्रेम मिले, उससे बढ़कर दुनिया में प्रेम कोई होता ही नहीं है, और फिर टिका रहे वो। और वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे मैं ऊबू नहीं, और वो ऐसा होना चाहिए कि जिसका कभी वक्त खत्म ना हो। व्यक्ति चाहता है परम शांति, इतनी तृप्ति, इतनी शांति कि कहीं कोई बेचैनी का स्थान ही ना बचे और वो टिकी रहे। व्यक्ति चाहता है कि मैं निर्भय हो जाऊं, और वो निर्भयता ऐसी कि जिंदगी में कभी कोई डर रहे नहीं, सारे डर खत्म हो जाएं। व्यक्ति ये भी चाहता है कि मैं सबल बना रहूं, कहीं दुर्बलता ना हो, मुझे किसी के आगे कमजोर ना होना पड़े। वो किसी को जीतने की बात नहीं कहता, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं पूर्ण बलवान, पूर्ण शक्ति से युक्त हो जाऊं, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते चले जाएं। वो सुरक्षित होना चाहता है, इतना आरक्षित, उसे पूर्ण स्वतंत्रता अनुभव हो, सारे बंधन खुल जाएं। इतने बड़े पद पर पहुंच जाना चाहता है जिसके बाद फिर कोई और ऊंची गद्दी हो ही नहीं। जहां पहुंचना है, जितना पहुंचा जा सकता है मैं वहां पहुंच जाऊं। इस सबको ही एक नाम दिया गया, वही है कैवल्य, वही है मोक्ष, वही है आनंद, वही है परमात्मा का धाम। कि हम यहां जाना चाहते हैं, इसलिए सारा प्रयत्न वहां के लिए है। तो इसी को न्याय दर्शनकार ने ये कहा, भोगा अपोरगार्थम दृश्यम, दृश्यमान जगत, ये सारी सृष्टि इसलिए है कि आप इस दुनिया में अपने भोग भोगने के लिए और मोक्ष पाने के लिए हैं। पिछले कर्मों का जाल खत्म हो जाए और आगे के लिए पूरा आनंद और जीवन में पूर्ण शांति मिल जाए। ध्यान रख लीजिए कि जब तक ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता रहेगा, मेरी बात को थोड़ा अलग ढंग से समझना, जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तो हम सुख दुख की अनुभूति इस दुनिया में करते रहेंगे। शरीर से आत्मा निकलेगी तो इसके साथ में 3 शरीर जाते हैं। वैसे तो कुल मिला के 3 बोले जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। लेकिन एक और शरीर की जो तुरीय शरीर माना जाता है, उसे भी कुछ ग्रंथों में चर्चा है। सामान्यतया आप 2 मान लीजिए जो आत्मा के साथ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। लेकिन जब तक सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाएगा तब तक दुनिया में बार बार लौटना होगा। और जैसे ही ये सूक्ष्म शरीर ये छूट गया तो फिर आप जो वो कैवल्य पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तब उसकी प्राप्ति होगी। थोड़ा अलग तरह की
चर्चा आज मैंने शुरू की है क्योंकि ये जानना है कि आत्मा क्या है, और फिर ये भी जानना है कि वो यहाँ क्यों है, और फिर ये भी जानना है कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो इसलिए यहाँ क्यों है ये मैंने बता दिया कि अपने कर्म भोगने के लिए इस दुनिया में है, और वो क्या चाहता है तो ये भी हमें समझ में आ गया कि हर व्यक्ति एक ही तरफ भाग रहा है, दुख खत्म हो जाए और सुख मिल जाए। सुख मिल जाए तो कितने भी बड़े सुख में चला जाए, उसके बाद भी वो कहता नहीं नहीं ये वाला नहीं, मुझे इससे बड़ा कुछ चाहिए। इसलिए राजा भी बन जाएगा तब भी वही बेचैन कहीं ना कहीं रहेगा जरूर। और महाभारतकार ने, व्यास ऋषि ने एक स्थान पर लिखा कि एक व्यक्ति को दुनिया के सारे भोग, सुख भोग की चीजें दे दी जाएं, सारा धन वैभव दे दिया जाए, सारी शक्ति दे दी जाए, और उसके बाद में उससे कहा जाए कि क्या तुम तृप्त हो? व्यक्ति कहेगा नहीं, कम है, कुछ और चाहिए। क्योंकि इस दुनिया की सारी चीजें वो क्षणिक सुख वाली हैं, इसलिए यहां तृप्ति नहीं होगी। जहां तृप्ति हो सकती है वो कुछ अलग दुनिया है।